वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज से हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे और इसमें जनरल नॉलेज वाला पोर्शन हम कवर करेंगे। और आज जिस पेपर को हम सॉल्व करने वाले हैं वो है 2018 यानी 2018 का पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, द कंट्री विच इज़ नोन एज द लैंड ऑफ राइजिंग सन, वह देश जो उगते सूरज की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है जापान। जापान को कहा जाता है उगते सूरज की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द वोटिंग एज वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 टू 18 ईयर्स। संविधान के किस संशोधन के तहत वोटिंग की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर है 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 यानी कि 61वें संशोधन एक्ट 1989 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ल्ड टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। द खालसा पंथ वॉज फाउंडेड बाय। खालसा पंथ सिख धर्म का एक विशेष समुदाय है जिसे गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में बैसाखी के दिन स्थापित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हुआ गुरु गोबिंद सिंह। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनी है? सतलज नदी। सोलर एक्लिप्स अकर्स व्हेन। सूर्य ग्रहण होता है तब जब मून कम्स बिटवीन द सन एंड द अर्थ, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य आ जाए। NCTE स्टैंड्स फॉर। NCTE का पूर्ण रूप है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। हाउ मैनी तीर्थकरास आर अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। तीर्थकर उन व्यक्तियों को कहा जाता है जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर दूसरों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त किया था। जैन धर्म के अकॉर्डिंग टोटल 24 तीर्थकरास हैं। लाइमस्टोन व्हेन मेटामोर्फोज्ड बिकम्स। लाइमस्टोन बोलते हैं चूना पत्थर को। मेटामोर्फोज्ड को अगर हम इजी लैंग्वेज में समझें तो इसका मतलब है ट्रांसफॉर्म हो जाना, रूपांतरित हो जाना। तो चूना पत्थर रूपांतरित होने के बाद बन जाता है मार्बल यानी कि संगमरमर। अ बैंक इज स्केड्यूल्ड बैंक इफ। एक बैंक अनुसूचित बैंक है अगर इसे RBI एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में सूचीबद्ध किया जाता है। हाउ मेनी मेंबर्स कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट टू द राज्यसभा। भारतीय राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 12 मेंबर्स। बुकर प्राइज इज वन इन द फील्ड ऑफ। बुकर प्राइज किस क्षेत्र में जीता जाता है? फिक्शन राइटिंग। द टर्म फोर्थ एस्टेट रेफर्स टू। फोर्थ एस्टेट शब्द का संबंध है प्रेस से। हु वॉज कॉल्ड एज द इंडियन नेपोलियन। इसको भारतीय नेपोलियन कहा जाता था। इसका करेक्ट आंसर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन के नाम से जाना जाता था। शोभना गुर्तु इज द एक्सपोनेंट ऑफ। शोभना गुर्तु प्रतिपादक हैं ठुमरी की। Which planets in the solar system are known as inferior planets? सोलर सिस्टम में यानी कि सौर मंडल में किन ग्रहों को निम्न ग्रह या हीन ग्रह के नाम से जाना जाता है? मर्क्यूरी एंड वीनस यानी बुध और शुक्र को सौर मंडल में निम्न या हीन ग्रह कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी की तुलना में सूर्य के ज्यादा करीब हैं। इनके अतिरिक्त बचे हुए सभी ग्रहों को श्रेष्ठ ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कॉमन नेम ऑफ रेटिनॉल इज। रेटिनॉल का आम नाम है इट इज विटामिन ए। पाल्क स्ट्रेट सेपरेट्स द टू कंट्रीज। पाल्क जल संधि जिन दो देशों को अलग करती है भारत और श्रीलंका। प्रेरोगेटिव्स ऑफ इलेक्शन कमीशन आर एनश्राइन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल। इलेक्शन कमीशन के विशेष अधिकार को कॉन्स्टिट्यूशन के जिस आर्टिकल में सुरक्षित रखा गया है वो है 324। पोंगल इज द फेस्टिवल ऑफ। पोंगल त्योहार है तमिलनाडु का। विच स्टेट बिकेम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया इन 2014। 2014 में भारत का 29वां राज्य बना तेलंगाना। नेम द पार्लियामेंट ऑफ जापान। जापान की संसद को कहा जाता है डायट। वेयर इज द कैपिटल ऑफ ओमान।
ओमान की राजधानी है मस्कट में। बिहू इज द चीफ फेस्टिवल ऑफ, बिहू मुख्य त्योहार है आसाम का। फंडामेंटल ड्यूटीज आर डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारतीय संविधान के जिस आर्टिकल में मौलिक कर्तव्यों का जिक्र हुआ है। 51A डैश इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। Which period has been earmarked to achieve sustainable development goals by the UN? संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कौन सी अवधि निर्धारित की गई है? 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य है कि 2030 तक गरीबी को खत्म करना है और ये सुनिश्चित करना है कि सभी लोग शांति और समृद्धि का आनंद लें। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित किए गए 17 लक्ष्य इस प्रकार हैं। इनको कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दिया जाएगा, वहां से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है 2016 से 2030। कैलाश सत्यार्थी इज एसोसिएटेड विद, कैलाश सत्यार्थी का संबंध है बचपन बचाओ आंदोलन से। हु हैड प्रेजेंटेड द लास्ट सेपरेट रेलवे बजट ऑफ इंडिया इन 2016। 2016 में भारत का अंतिम पृथक रेलवे बजट किसने प्रस्तुत किया? सुरेश प्रभु। बिफोर बिकमिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, श्री रामनाथ कोविंद वॉज द गवर्नर ऑफ। भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? तो इसका जवाब है बिहार। व्हाट वॉज द करेक्ट स्लोगन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? फ्रांसीसी क्रांति का जो करेक्ट नारा था वो था लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। Who among the following won a gold medal in high jump in Rio Paralympics 2016? 2016 के रियो पैरालंपिक में इनमें से किसने हाई जंप में गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक जीता? तो इसका करेक्ट आंसर है मरियप्पन थंगवेलु। जस्टिस दलवीर भंडारी वॉज इन द न्यूज बिकॉज, जस्टिस दलवीर भंडारी सुर्खियों में थे क्योंकि ही वॉज री इलेक्टेड टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस में उनको दोबारा निर्वाचित किया गया था। डैश इज कंसीडर्ड द ओल्डेस्ट ट्रीटीज इन इंडिया। इनमें से किसको भारत का सबसे पुराना लेख माना जाता है? सो इट्स ऋग्वेदा। ऋग्वेदा इज कंसीडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट ट्रीटीज ऑफ इंडिया। सेंस ऑर्गन्स हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू। सेंस ऑर्गन्स मदद करते हैं एक जीव की इनमें से क्या करने में? सो इसका आंसर है रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, यानी कि किसी उत्तेजना की तरफ रिस्पॉन्ड करने में। डैश इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। इनमें से किसको भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? सो इट्स चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख। जस्टिन ट्रूडो हु विजिटेड इंडिया इन February 2018 इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ। इसका आंसर है कनाडा। देखिए एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि हम पुराना पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ये 2018 का पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 2018 में जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर थे ही वाज जस्टिन ट्रूडो। बट नाउ करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा इज मार्क कार्नी। अगर आपके सामने अब ये सवाल आता है कि कनाडा के करंट प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो आपका जवाब होगा मार्क कार्नी, जो 14 मार्च 2025 को कनाडा के प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हुए हैं। Which of the following plays was not written by William Shakespeare? ये तीनों ही प्लेज विलियम शेक्सपियर के हैं। तो जो प्लेस विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखा है इट्स आर्म्स एंड द मैन, और इसको लिखा है जॉर्ज बेनार्ड शॉ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी इज सिचुएटेड इन, सो इट्स सी न्यू दिल्ली। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। कॉलम 1 में कुछ डिसीज दी हुई हैं और कॉलम 2 में उनके कॉजेज दिए हुए हैं। तो पहले इसको यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। सो रिंग वर्म का जो कारण है वो है फंगी। यहाँ पर हम लिख देते हैं सी। मलेरिया होता है प्रोटोजोआ की वजह से, इट्स ए। कोलेरा का कारण है बैक्टीरिया, बी।
और एनीमिया यानी कि खून की कमी, इसका कारण है आयरन डेफिशिएंसी। सो इट्स का आंसर डी ही है। तो इस मैचिंग का आंसर बनता है CABD। सो इट्स CABD। तो इस तरीके से इसका आंसर होता है CABD। Who among the following is associated with the doctrine of lapse? Doctrine of lapse का मतलब था हड़प की नीति। देखिए ऐसा होता था अंग्रेज़ों के दौर में, जब कोई भारतीय राजा बेऔलाद होता था तो अंग्रेज सरकार की तरफ से उसको, किसी बच्चे को गोद लेने की अनुमति नहीं थी। तो इससे क्या होता था कि जब वो राजा किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकते थे तो उनके मरने के बाद वो उनका राज्य, उनकी सारी सत्ता अंग्रेज सरकार अपने अधीन कर लेती थी। तो इस पॉलिसी को जो अपनाया था, लागू किया था लॉर्ड डलहौजी ने। Which of the following is not an input device? So it's B printer। इसके अलावा बाकी तीनों इनपुट डिवाइसेस हैं। हिंदी फीचर फिल्म पद्मावत इज बेस्ड ऑन अ बुक रिटन बाय मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत जो फिल्म है वो मलिक मोहम्मद जायसी की लिखी हुई एक किताब के ऊपर है। सोमनाथ टेम्पल वॉज इन्वेडेड बाय। सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ था महमूद ऑफ गजनी के द्वारा। हु इज कंसिडर्ड एज द प्रोपोंडर ऑफ संख्या फिलोसफी। संख्या फिलोसफी का प्रतिपादक माना जाता है कपिल को। हु इज द राइटर ऑफ द वेरी फेमस बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस किताब को लिखा था दादा भाई नौरोजी ने। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन द एडिटर ऑफ फेमस हिंदी मैगजीन सरस्वती। इनमें से कौन फेमस हिंदी मैगजीन सरस्वती का संपादक था? महावीर प्रसाद द्विवेदी। हु हैज रिटन द बुक मदर। मदर बुक को लिखा था मैक्सिम गोर्की ने। गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST was implemented in India on 1st July 2017। गुड्स एंड सर्विस टैक्स को भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू कर दिया गया था।